आँखों में कुछ बनने का सपना, ये सपना देख रही है ग्रामीण अंचलों से आई हुई लड़कियां। उनका सपना है कि पढ़ लिखने के बाद अब वे नर्सिंग का कोर्स करके नर्स बनेंगी और स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी भूमिका अदा करेगी। लेकिन इनके सपने के बीच एक ग्रहण सा लग गया है, और ग्रहण लगा है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के जरिए। इनसे प्रैक्टिकल के नाम पर पैसा भी ले लिया गया और कहा गया कि उन्हें पास कर दिया जाएगा। तकरीबन 1500 रुपये लिया गया, ऐसा बताया जा रहा है। और आखिरकार इन छात्राओं को, लगभग 2 दर्जन से अधिक ऐसी छात्राएं हैं जिनको ऐन समय पर फेल कर दिया गया। अब इनका जो भविष्य है वो चौपट होता दिखाई दे रहा है। 1 साल के लिए मानो उनके भविष्य पर ग्रहण लग गया है। बताया जा रहा है कि जब ये छात्राएं और इनके पालकगण जब प्राचार्य और स्टाफ से मिलने गए तो वे छुट्टी लेकर फरार हो गए या वहाँ से भाग गए। जो वादा खिलाफी इनके साथ हुई है वो कहीं ना कहीं इनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। हम इन्हीं छात्रों से जानते हैं कि आखिर वो क्या शिकायत लेकर आई हैं और कितने वे नाराज़ हैं। आप अपना नाम बताइए। सर निकिता रांगडाले। कहाँ से आए हैं? मैं प्रॉपर रहने वाली नेत्रा की हूँ। अभी सरदार पटेल कॉलेज से नर्सिंग कर रही हूँ। क्या समस्या लेके आए हैं? सर प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया है हम लोगों को। कितने बच्चे हैं? 25 स्टूडेंट हैं। अच्छा, तो अब आपके भविष्य को लेकर क्या है, अब क्या होगा अब आगे? अब तो वही है सर, अब एग्ज़ाम देने बोल रहे हैं सारे टीचर्स लोग। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या नहीं करें। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। नो सर। क्या बोल रहे हैं वहाँ पे कॉलेज में? कॉलेज के सारे टीचर्स ये बोल रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लेकिन हमारा ये कहना है कि हम जब थ्योरी में फेल नहीं है तो हम क्यों एग्ज़ाम दें। कितने पैसे दिए थे प्रैक्टिकल? 1500 दिए थे सर। सभी ने? सारे स्टूडेंट ने 1500 दिए हैं। तो आपको 25 को ही फेल करने का क्या रीज़न है? ये तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप तारिका ठाकरे। कहाँ से हैं आप? 3 टोला नवेगांव। अच्छा, क्या रीज़न है कि आप 25 लोगों को फेल कर दिया गया और बाकियों को पास कर दिया? क्या उनसे भी उतने ही पैसे लिए? हाँ, उनसे भी वही पैसे लिए। कितने? 1500 रुपये। अच्छा, तो प्रैक्टिकल के नाम पे 1500 रुपये लेने के बावजूद भी आपको फेल कर दिया गया। कितना आघात पहुंचा है? क्या आपका भविष्य चौपट होता हुआ दिखाई? बिल्कुल सर, हम लोग अगर से फेल हो जाएंगे, अभी जो पेपर थ्योरी देना है उसमें फेल हो गए तो फिर हम 3rd ईयर का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ऐसे भी हमारा 1 साल जो सेशन है वो पीछे चल रहा है। अब हम कैसे करें? और हम प्रिंसिपल और डायरेक्टर को बोल रहे तो वो लोग पीछे हट रहे, बोल रहे हमारी गलती नहीं है। 6 मंथ बाद हमारा रिजल्ट आया 30 मई को। बहुत इंतज़ार करने के बाद हमारा रिजल्ट आया और ऐसा आया तो सर बहुत बुरा लग रहा है हम लोगों को, सब सारे स्टूडेंटों को। अच्छा, इससे पहले भी तो कई शिकायतें हुई है सरदार पटेल कॉलेज की? हाँ सर, हुई है बहुत लोग। तो यहाँ सरदार पटेल कॉलेज की इससे पहले भी ऐसी कई शिकायतें हैं जो लगातार उठते जा रही है। कभी उन पर मनमानी करने का आरोप लगता है तो कभी कभी छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगता है। लेकिन इस बार जो छात्राएं यहाँ पर आई है वो नर्स की कोर्स करने वाले छात्राएं हैं, और इनके द्वारा जो बताया जा रहा है वो बेहद आश्चर्यजनक बात है कि आखिर पैसा लेने के बाद भी इनको फेल कर दिया गया। और अब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, क्योंकि इनके भविष्य पर और जो एक कोर्स होता है उस पर ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? निकिता दमाही। किस तरह की स्थिति है अभी आप लोगों के बीच में? सर हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि बात हम फिर से पेपर देने की है। सर हम इतने मुश्किल से पढ़ के पेपर देते हैं क्यों? क्योंकि एक बार में हम क्लियर हो जाए। अब हमको फिर से दोबारा पेपर देना है। सर क्या गारंटी कि हम पास हो जाए? हमको नहीं पता कि एग्ज़ाम कैसे आएंगे। अगर हम कल चल को फेल हो गए तो उसकी गारंटी कौन लेगा? कॉलेज ने तो गारंटी लेने से मना कर दिया कि मैं थ्योरी की गारंटी नहीं ले सकता। अगर हम फेल हो गए तो कॉलेज तो यही बोलेगा ना सर कि तुम थ्योरी में फेल हो गए, अब हम क्या कर सकते? तो अभी तो हम पास है ना सर। प्रतिभा चर्चा करने में मेरा ये इतनी जो परेशानी आपको भुगतना पड़ रहा है, अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है, पैसा देने के बाद भी आपको फेल कर दिया गया? हाँ, पैसे देने के बाद भी फेल कर दिया गया। एक्चुअली क्या हुआ कि कल भी देखो पेरेंट्स साथ डायरेक्टर से मिलना था, तो डायरेक्टर को मिलना था, उनको समझाना था, वो उन्हें एक बिल्कुल भी नहीं समझा। ये बनता है कि देखो कोई के भी पेरेंट्स आ रहे हैं, जैसे एडमिशन कराने आते हैं तो बड़े अच्छे से अंदर बिठाला जाता है एडमिशन के टाइम पे, और हम लोग को पूरा टाइम दिया जाता है। और जब कल पेरेंट्स आए बात रखने के लिए तो उन्हें कोई बात नहीं रखे और कोई उनकी सुने नहीं। जिनकी जैसे स्टाफ की गलती है, मैनेजमेंट की गलती, उनके पास चले जाओ बोले, जैसे उनकी कोई
कोई वैल्यू ही नहीं है पेरेंट्स की। ये चीज़ किया गया है कल। और फिर जैसे आज 11 बजे का टाइम दिया था लिखित देने के लिए, तो उन्होंने 11 बजे हम लोग को कोई लिखित नहीं दिए हैं। तो वही है कि हमको कि गारंटी चाहिए, तो जब ही हम लोग एग्ज़ाम देंगे, नहीं तो वरना कोई एग्ज़ाम नहीं देगा हमारे बच्चे। पेरेंट्स आए थे आप सभी लोगों के? हाँ, सभी लोग के कल और पेरेंट्स उनके आए थे। साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो क्या बीती आप लोगों को? तो वही तो सर, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि हमारे पेरेंट्स के लोग के साथ ऐसा हुआ है। यहाँ पर और कुछ छात्र है, यकीनन अगर इनके पेरेंट्स आते हैं और उनसे कोई मिले ना और उनको धुतकार कर हटा दे तो एक बेटी के दिल में बहुत बड़ा आघात पहुंचता है। यहाँ पर और भी स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? सर नीलेश्वरी पिछोड़े। इधर ये बताओ कि आपके पेरेंट्स भी आए थे? सर हमारे तो नहीं आए थे, बाकी सबके आए थे। तो क्या बोलकर उनको वहाँ से रवाना किया गया? पहले बोला गया कि डायरेक्टर से मिलेंगे। डायरेक्टर ने इनकार मना कर दिया कि हम नहीं मिलेंगे, टीचर की प्रॉब्लम है, टीचर से पेश करेंगे। अच्छा, यस सर। तो अब भविष्य कैसा लग रहा है आपको? क्या उज्जवल होगा कि ग्रहण लग गया? सर ग्रहण लग गया है। आपका क्या नाम? अगर एग्ज़ाम देते भी है तो हमारी मार्कशीट में स्टार लग के आएगा कि हम सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम में बैठे, तो मतलब से क्या मतलब रहा हमारा दोबारा एग्ज़ाम देने का, जब हम थ्योरी में पास होने के बाद सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं। हमारी मार्कशीट में तो सप्लीमेंट्री लिखा हुआ आएगा ना, स्टार लगा हुआ आएगा। अगर हम क्लियर पास हो जाते बिना स्टार के तो हम मानते कि हम फिर से थ्योरी देंगे। क्या है? इनके मामू है, इनने समस्या बताए। हाँ हाँ मामा जी हमारे कोई हल करने वाले नहीं है, हाँ। तो इसलिए आप किसी को पकड़ करके मददगार हमारी थोड़ी मदद कर दे। ये बहुत खर्चे किए, बहुत से यानी बिगड़ रही है इनकी, और आगे जो बढ़ने की क्षमता थी वो टूट पा रही है। अच्छा, आप लोगों के माता पिता क्या करते हैं गांव में? किसान है सर। किसान है? यस सर। तो कितनी पूरी कोर्स में कितना पैसा लग जाता है तकरीबन आपका रहना खाना पीना? 3-4 लाख सर। 4-5 लाख तो लग जाता है। हाँ, 4-5 लाख लग जाता है सर। 4-5 लाख? यस सर। और उसके बावजूद भी इस तरह की चीज़ें होना कैसा लग रहा है? सर हमको ही पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे पापा मम्मी कहाँ से पैसे लाते हैं हमको ही पता है। सर कॉलेज वाले ने बहुत बुरा किया है हमारे साथ। अच्छा, क्या बोलना चाह रहे थे? सर ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसे ही हम लोग का जैसे सेशन है 2021-22, तो 23-24 में हम लोग का कंप्लीट होने का था, वैसे ही हम लोग का सेशन लेट होते जा रहा है, एग्ज़ाम नहीं हो रही। चलो इसमें हम मानते हैं कि कॉलेज वाले की गलती नहीं है, यूनिवर्सिटी से होता है, पर वही है कि हम लोग के देखो आगे जो बच्चे हैं उन लोग के पैसे तो ज़्यादा लग रहे हैं। जैसे 3 से 4 लाख रुपए लगते हैं, उसकी जगह 6 से 7 लाख रुपए सबके जा रहे हैं, रूम रेंट जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, सबका यही जा रहा है। तो वही चीज़ है कि इतना दे रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग का भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम लोग ये एक्शन लेने के लिए आए, नहीं तो वरना हम लोग को इतना ये नहीं था। सर लोग ये सोच रहे हैं कि अंदर रह जाए ये सब बातें। तो कहीं ना कहीं जो सभी छात्राएं हैं ये ग्रामीण अंचल से आते हैं और इनके माता पिता बड़े जतन से दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और ये सोच के कि हमारी बेटियां हमारे बेटे पढ़ लिख कर आगे कुछ करेंगे, कुछ भविष्य में बेहतर पद पर जाकर देश का और समाज का नाम रोशन करेंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ छात्राओं ने बताया कि उनके माता पिता के सपनों पर पानी फेरने का काम जो कॉलेज प्रबंधन ने किया है, उनको प्रैक्टिकल में फेल करके, ऐसे में ये सदमे में है और इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे उनका भविष्य क्या होगा। बहरहाल इन छात्राओं के सामने बड़ी समस्या है, उनको लग रहा है कि उनके भविष्य पर मानो ग्रहण सा लग गया है। अब ये ग्रहण आखिर कब छटेगा, कब हटेगा, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। बालाघाट से न्यूज़ मीडिया प्लस के लिए कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ हरीश लिल्हारे।